मृगनयनी के अपहरण से बौखलाया धनानंद अपने सैनिकों के समक्ष यथाशीघ्र मृगनयनी को खोजने की चेतावनी देता है और दूसरी तरफ चाणक्य के पास जाकर अपने आगे की योजना की व्याख्या करता है। उधर मृगनयनी के निवेदन के बावजूद चंद्रगुप्त उसको मूर्छित कर धनानंद के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे प्रसन्न होकर धनानंद चंद्रगुप्त को मुंह मांगे उपहार की घोषणा करता है। बदले में चंद्रगुप्त धनानंद से उसकी सेवा का अवसर मांगता है। उधर कारागार में चाणक्य का आत्मबल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त चाणक्य को जब राजमहल में ढूंढता है तब गिरिका उसे पकड़ लेता है। महल के जिस उत्तरी भाग में तुम जाने की चेष्टा कर रहे थे उधर काल कोठरिया, वहां किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं। तो वहां कितने पुरुष थे? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ अनुचित किया मृगनयनी? उन्होंने तुम्हारे साथ बलपूर्वक कुछ किया मृगनयनी? बोलो मृगनयनी। नहीं महाराज, किसी ने भी हमारे साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया। हम अब भी उतने ही पवित्र हैं जितने अपहरण से पहले थे। पवित्र? अपहरण के बाद उन्होंने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई हैं? नहीं। तुम्हें छुआ तक नहीं? नहीं महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है मृगनयनी? ऐसा कैसे हो सकता है मृगनयनी? उन्होंने तुम्हें यहां छुआ? नहीं। यहां छुआ? छुआ? हाँ? यूं भींच कर तुम्हें क्या किया तुम्हारे साथ मृगनयनी? बोलो बोलो। महाराज, महाराज हमें छोड़िए महाराज। महाराज हमें पीड़ा हो रही है महाराज। हमारा दम घुट रहा है, हमें कष्ट हो रहा है। कष्ट तो तुमने दिया है हमें। तुमने कष्ट दिया है हमें मृगनयनी। भरी सभा में हमें अपने आप को हमसे दूर करके कष्ट दिया है तुमने हमें। जितना प्रेम
हमने तुमसे किया है मृगनयनी, उतना प्रेम हमने किसी से नहीं किया। अरे हम तो सदा यही कहते आए कि जब तक तुम स्वयं अपने मुंह से नहीं कहोगी हम तुम्हें छुएंगे भी नहीं। किंतु तुमने हमारा अपमान किया, हमारा। अब हम तुम्हारी अनुमति की परवाह नहीं करेंगे। एक रात, पूरी रात उन अपहरणकर्ताओं के साथ बिताकर आई हो तुम। कैसे मान लें कि उन्होंने तुम्हें कोरा छोड़ दिया? महाराज, हमारा विश्वास कीजिए महाराज, हम अब भी पवित्र हैं। महाराज, हमें हमारे करवासा पहुंचा दो। हम तुमसे विनती करते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। अब भूल जाओ हमारे प्रेम और शिष्टाचार और अभय को। अब हमारे पंजों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा मृगनयनी। हमें छोड़ दीजिए महाराज, ये अधर्म है। अधर्म? हम जानते हैं मृगनयनी, तुम्हें हमसे प्रेम नहीं है, हम जानते हैं। मगधपति नरेश धनानंद से प्रेम ना करने की अपराधिनी हो तुम। मार मार के तुम्हें सिखाएंगे हम प्रेम करना। हमें ना करोगी, हैं? हमारा अपमान करोगी, हैं? अरे हम धनानंद है, धनानंद। हम जिसे चाहें वो हमारे सामने बिछ जाता है, तुम कैसे रोक पाओगे? तुम्हें पता है तुमने हमें कितनी पीड़ा पहुंचाई है, कितना अपमानित किया है तुमने हमें। तुम्हारा अपहरण हुआ था ना, हम ठीक से खा पा रहे थे ना पी रहे थे। अरे हम तो ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे। जाने कितने सुरक्षा सैनिकों का सर हमने धड़ से अलग कर दिया तुम्हारे लिए। जानती हो तुम? बताओ, पता है तुम्हें? बोलो, पता है तुम्हें? बताओ, पता है तुम्हें? महाराज, बिना हमारी आज्ञा के हमारे निजी कक्ष में आने का दुस्साहस। इस अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु सुरक्षा कारणों से मुझे यह आपराधिक दुस्साहस करने के लिए विवश होना पड़ा। जिस लड़के को आपने अभी अभी मृगनयनी को लाने के लिए पुरस्कार स्वरूप नियुक्त किया था, वो अचानक लुप्त हो गया है महाराज। महाराज,
इतना बड़ा महल, मैं तो भटक ही गया। तभी महाराज को देखा मैंने कक्ष में प्रवेश करते हुए, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। और इतने बड़े महाराज, तो उनके साथ तो सदैव सुरक्षा रहनी ही चाहिए ना। तो बस तुरंत मैंने इनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और जुट गया इनकी सुरक्षा में। तो यहां क्या देखा तुमने? महाराज, वो मैं तो आप ही की सुरक्षा में था, तो फिर आपके अतिरिक्त कुछ और कैसे देख सकता हूं? जो तुम्हारे साथ आज हुआ, तुम नहीं चाहती कि वो भविष्य में पुनः हो, तो अपने हृदय को समझाना है? एक को तो सही मार्ग पे ले आए हैं हम, अब दूसरे को सही दिशा दिखाने का समय आ गया है। हमारा वहां जाना निषिद्ध है। मुझे राजवैद्य के पास जाना है। राजवैद्य के पास? क्यों? राजरानी मृगनयनी की रक्षा करते समय यह घाव आ गया था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क की ओर बढ़ रहा है। मुझे विष के प्रभाव से मुक्त रहना है। अपनी समस्त चेतना शक्ति को एकत्रित कर संघर्ष करना है। मुझे सतत अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है। विष के प्रभाव से अपनी चेतना को सुरक्षित रखना है। मुझे निरंतर इन बातों का स्मरण करते रहना है। मैं चढ़ी पुत्र चाणक्य हूँ, दक्षिणा का आचार्य हूँ। अखंड भारत मेरा सपना है। मातृभूमि की सेवा मेरा धर्म है। चंद्रगुप्त मेरा शिष्य है। मेरा शिष्य चंद्रगुप्त है। वो आएगा, अखंड भारत का सपना पूरा करेगा। मैं चढ़े पुत्र चालाक। बहुत चालाक है ना तू। चल तू ही बता, क्या नाम है तेरा? अमात्य राक्षस है या फिर मगधपति नरेश धनानंद है?
क्या नाम है तेरा? मैं चड़ी पुत्र चाणक्य। अरे भूलता क्यों नहीं तू सब कुछ? भूलना है तुझे, भूलना है तुझे, सब कुछ भूलना है तुझे। क्या पता आपने चाणक्य के साथ जो कुछ भी किया है उसके उपरांत भी संभव है कि नियति आपको पूर्ण विचार हेतु एक और अवसर दे रही हो, क्योंकि चाणक्य राजद्रोही है, इसलिए दंड तो इसको मिलना ही चाहिए। किंतु महाराज, ये तक्षशिला का एक कुशल आचार्य है, इसके साथ ऐसा व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता महाराज। अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस, इसके लिए आप हमें दया का पाठ मत पढ़ाइए। जो यातना हम इसे दे रहे हैं वो इसके अपराध समक्ष कुछ भी नहीं है। और यदि आपने हमें इसके लिए दया दिखाई तो जो दंड हम इसे दे रहे हैं वही दंड आपको देने में हम संकोच नहीं करेंगे। चरी पुत्र चाणक्य, खंड भारत सपना मातृभूमि। इतना हठी है रे तू, जितना विष हमने तुझे दिया है उसके प्रभाव से यदि कोई भी और होता तो अब तक चेतना शून्य हो चुका होता, किंतु तूने हमारे विष को अपने हट से अपने मस्तिष्क तक पहुंचने ही नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, हम तेरे शरीर में और विष पहुंचा देंगे। जितना विष अब तक तुझे दिया है उससे 100 गुना और दे देंगे। अरे धनानंद के पास विष की कमी नहीं है रे। आदात कर
त्रिगदा त्रिगदा त्रिगदा। बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है ना तेरी, चणी पुत्र चाणक्य। बहुत बड़ा हठयोगी है ना तू। अब देखते हैं इतना विष देने के बाद तू अपनी चेतना शक्ति कैसे बचाता है। धिनक धिनक धिंधा। चंद्रगुप्त मेरा चंद्रगुप्त। आचार्य आचार्य आचार्य। समय बहुत कम रह गया है। यदि आज रात ही मैंने अपनी योजना को मूर्त रूप ना दिया तो संभव है मैं अपने आचार्य को फिर कभी मुक्त न करवा पाऊं। किसी भी जनपद की सत्ता का सर्वोच्च प्रतीक होता है उस जनपद का राज्य। यदि सौभाग्य से तुम्हें अपने शत्रु जनपद की राजमुद्रिका मिल जाए तो उसकी सहायता से तुम उस जनपद में संपूर्ण अराजकता फैला सकते हो।
त्रिगदा 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 मृगनयनी। त्रिगदा 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 करवासा नष्ट हो चुका है। हमने करवासा को मिट्टी में मिला दिया। त्रिकटदा अब आप हमारे समक्ष आत्मसमर्पण करेंगी या और रक्त बहाया जाए? क्या चाहती हैं आप? हमने हमारे राज्य के हित के लिए आत्म बलिदान किया था, किंतु जब हमारा राज्य करवासा ही नहीं रहा तो करवासा की राजकुमारी किसके लिए जिएगी? त्रिगदा त्रिगदा तुझे यूं ही मरने देंगे हम? क्या समझती हो हमें? हैं? क्या करूं? बचा लूं इसे इस राक्षस से, किंतु फिर आचार्य को बचाने की मेरी सारी योजना संकट में आ सकती है। क्या करूं? यदि तुम्हारी आंखों के समक्ष किसी निर्बल पर अत्याचार हो रहा है और चाहे तुम कितने ही महान अभियान पर क्यों न लगे, उस असहाय पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कूद पड़ो। यही सच्चे वीर की पहचान होती है चंद्र। सुरक्षा की दृष्टि से चाणक्य को उसकी काल कोठरी से तुरंत किसी दूसरे बंदी कक्ष में स्थानांतरित किया जाए। इस दुष्ट को तुरंत बंदी बना लो। त्रिगदा 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 ऐसा दुस्साहस! महाराज, मैं तो मात्र आपकी उस बहुमूल्य निधि की रक्षा कर रहा था जिसके लिए आप मुझे कल्पना से भी अधिक रत्न दे रहे हैं। अपहरणकर्ताओं से राजरानी को बचाते समय मैंने स्वयं देखा और सुना।
उन्होंने राजरानी को स्पर्श तक नहीं किया महाराज। वे तो मात्र इन्हें अपहरित कर बंदी बना आपको मानसिक कष्ट पहुंचाना चाहते थे और आपको अपने शत्रुओं के ऐसे दुष्चक्र में नहीं फंसना चाहिए महाराज, बल्कि आप जैसे महान राजा को तो अपने शत्रुओं की ऐसी क्षुद्र चालें पल भर में पहचान लेनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया, हमें पता था तुम में कोई बात तो अवश्य है। हमारे हित में हमारे शत्रु को बड़ी सरलता से समझ गए त्रिगर्धा। मुझे एक दिन के लिए निरीक्षण दौरे पर जाना है आज। किंतु मेरा आपसे निवेदन है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आप अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग रहें। और हर समय सुरक्षा सैनिकों के सुरक्षा कवच में ही रहे। अमात्य, आप अपने निरीक्षण दौरे के लिए निश्चिंत होकर जाइए। हमारी सुरक्षा के लिए ये मौर्य है। ये रखेगा हमारा ध्यान। गुप्त बचा ने है। मुझे आज राजकीय निरीक्षण हेतु दौरे पर जाना है, किंतु हमारे विशिष्ट बंदी की सुरक्षा को लेकर मेरे मन में संशय है। कल रात भी मुझे ऐसा आभास हुआ था जैसे कोई मेरे कक्ष में आया हो। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से चाणक्य को उसकी काल कोठरी से तुरंत किसी दूसरे बंदी कक्ष में स्थानांतरित किया जाए।
आचार्य, आचार्य, हाथ दीजिए आचार्य। उठिए आचार्य, हाथ दीजिए। आचार्य, 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 हाथ दीजिए आचार्य। आचार्य, आचार्य, हाथ दीजिए आचार्य। आचार्य, आचार्य, मैं आपका चंद्रगुप्त आचार्य। आचार्य, समय नहीं है, शीघ्र कीजिए आचार्य, हाथ दीजिए। उठिए आचार्य, हाथ दीजिए। आचार्य, समय बहुत कम है, हाथ दीजिए। आचार्य, आचार्य,